नहीं है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और आप जब लैटिन वर्ड का ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें प्लूरल बताने के लिए एस नहीं लगता है। कोई अंग्रेजी के यदि हो तो अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हैं कोई अंग्रेजी के स्टूडेंट? आप लोग ये समझिए कि फोलियो माने सिंगुलर नंबर और फोलिया प्लूरल। जैसे सर होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म और मैक्रो मतलब हो गया विस्तृत। आप सिंगुलर प्लूरल भी नहीं जानते हैं? क्यों सर? मैक्रो और माइक्रो का जो आपने उदाहरण दिया है, क्या वो सिंगुलर प्लूरल का उदाहरण है? नहीं, एस लगेगा ना। कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस या न्यूमेरिकल डिफरेंस नहीं है। 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल जैसे बॉयज, गर्ल जी, गर्ल्स, जी, विलेज विलेजेस, इस तरह से फोलियो फोलिया। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने अभी बताया कि एक फोलियो में 2 पेजेस होते हैं और इसमें जो पेज नंबरिंग किया जाता है वो एक फोलियो का नंबरिंग। तब तो बड़ी दिक्कत होगी कि एक साइड कोई नंबर ही नहीं है। आपने बहुत पुरानी ऐसी पुस्तकें भी देखी होंगी जिसमें कि एक ही और नंबर एक है फिर 3 है, 2 नहीं फिर 4 नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक पन्ना माने एक, फिर अगला पन्ना 2, ऐसे कर दिया। एक ऐसी स्थिति में एक फोलियो में 2 पेजेस होंगे। तो पहला पेज जो सामने वाला है इसे हम रेक्टो कहते हैं। रेक्टो, उसके लिए अंग्रेजी में डिफाइन किया हुआ टेक्निकल टर्म है। आप लोग लिखते चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे फोलियो मतलब पेपर होता है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग चीज है। पोर्टफोलियो को मैन्युस्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है। यहां पर फोलियो माने पांडुलिपि का एक पन्ना जिसके दोनों ओर लिखा हुआ है, जिसमें सामने वाला जो पेज है उसे हम रेक्टो कहेंगे, RECTO। और इसे जब हम उलट देंगे, उलट करके रिवर्स कर देंगे तो उसका नाम है वर्सो। आप सीधी सी बात समझिए, कोई पुस्तक ले लीजिए, दाहिने साइड का जो पेज है, दाहिनी ओर का जो पेज है उसे रेक्टो कहेंगे और उसको उल्टेंगे, उसकी पीठ और वाला जो पन्ना है वो दैट इज वर्सो। और हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्सो साइड में फोलियो नंबर लिखा जाता है, वर्सो साइड में, न कि रेक्टो साइड में। इसे हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए कि एक फोलियो का जो नंबरिंग
करने की परंपरा आरंभ से आ रही है, उसमें वर्सो साइड में बाईं ओर अथवा दाहिनी ओर फोलियो नंबर लिखा जाता है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, अब मैन्युस्क्रिप्ट का रेफरेंसिंग कैसे हम करेंगे। जैसे 5वें फोलियो का रेक्टो साइड, 5वें फोलियो के रेक्टो साइड में यदि कोई सामग्री चौथी पंक्ति में है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? आप लोगों में से कोई बोलिए। मैन्युस्क्रिप्ट के 5वें फोलियो के रेक्टो साइड में चौथी पंक्ति में कोई अंश है जिसे हमें कोट करना है, तो इसका हम रेफरेंसिंग कैसे देंगे? क्या? नहीं, आप अपने थीसिस में वो रेफरेंस कैसे दीजिएगा? फिफ्थ फोलियो नहीं, आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी में तो पढ़ा होगा ना, रेफरेंसिंग कैसे किया जाता है। हाँ, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। वहाँ क्या लिखेंगे? अब फोलियो नंबर कितना देंगे? मैं तो बतला रहा हूँ ना कि फिफ्थ फोलियो के रेक्टो साइड की 5वीं पंक्ति, तो क्या लिखेंगे? वर्डिंग क्या होगा हमारा? वही ना मैं बतला रहा हूँ कि 5R का क्या अर्थ हुआ कि फोलियो का रेक्टोसाइड, और 5V का क्या अर्थ होगा? फिफ्थ फोलियो का वर्सोसाइड, और उसके बाद L डॉट माने लाइन 5, ऐसे ही लिखते हैं ना। मैन्युस्क्रिप्ट का जब भी हम कोई रेफरेंस देंगे तो 4-5 बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। किसी छपी हुई पुस्तक का जब रेफरेंसिंग करते हैं तो क्या क्या लिखते हैं? किस बुक से लिए? नहीं, आप बोलिए ना, लाइन बोलिए, मैं समझने के लिए नहीं आया हूँ। लाइन बोलिए कि क्या लिखेंगे। पुस्तक का नाम, राइटर का नाम, किस पृष्ठ से लिए? बस इतना ही। राइटर के नाम के बाद नहीं सर, जो जिसमें हम थीसिस करेंगे उस चैप्टर का नाम, चैप्टर का भी नाम। अगर राइट, थर्ड एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री में राइटर का ऑथर हो गए, सेकंड एंट्री बुक्स नेम, और थर्ड एंट्री क्या होगी? इस पे उसका किस ये कहते हैं ईस्वी, आप कहते हैं पब्लिशर का नाम, तो कि दोनों में से सही क्या है? पब्लिशर ही होगा सर। आपको यही पढ़ाया सर, गया है। एडिशन भी होगा, पब्लिशर भी है। वो बात की चीज है, ये सही कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री ऑथर्स नेम, सेकंड एंट्री बुक्स नेम, थर्ड एंट्री ब्रैकेट में ईयर, पब्लिकेशन ईयर, उसके बाद पब्लिशर, फिर पेज नंबर, बस। और यदि
किसी जर्नल में छपे आर्टिकल को हम लेते हैं तब क्या क्या लिखते हैं? क्योंकि सर कैटलॉगिंग जब करते हैं सर, नहीं, कैटलॉगिंग अलग चीज़ है। कैटलॉगिंग से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो इन लोगों को रिफरेंसिंग पढ़ाया गया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वहीं मैं मैन्युस्क्रिप्ट से जब रेफरेंस लेना होगा तो ये यहीं पर बताया जाएगा ना। सर जर्नल में एडिटर का नाम देते हैं। जर्नल में सबसे पहले क्या करते हैं तो आर्टिकल, जर्नल के किसी आर्टिकल को आपको रेफर करना है तो सबसे पहले हम आर्टिकल के ऑथर का नाम देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आर्टिकल का नाम देंगे। ओके, आर्टिकल के बाद फिर पब्लिकेशन ईयर देंगे ब्रैकेट में, उसके बाद किस जर्नल में वो छपा हुआ है या किस कलेक्शन में वो छपा हुआ है इसका नाम देंगे, बुक्स नेम। उसके बाद पब्लिशर का नाम देंगे, नहीं उसके बाद पहले एडिटर का नाम देंगे कि वो जो कंपाइलेशन है उसके एडिटर कौन है। तो बुक को रेफर करने के लिए, जर्नल को रेफर करने के लिए अलग अलग विधि है। इसी तरह से पांडुलिपि को जब हम रेफर करते हैं तो सबसे पहले हम ऑथर का नाम देंगे, उसके बाद पांडुलिपि का नाम देंगे, उसका फोलियो नंबर देंगे, फोलियो नंबर के साथ ही रेक्टो वर्सो डिनोट कर देंगे, उसके बाद लाइन नंबर देंगे। लाइन नंबर देने के बाद